खमागणी सर। खमागणी सोनू जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सब ब्रजनाथ जी महाराज की कृपा। सर आज हम यहाँ मिले हैं आपसे एक विशेष अवसर से, जैसे कोटा में होने जा रहा है वर्ल्ड फेमस दशहरा। निश्चित रूप से जी। हम सब भी उसके लिए उत्सुक हैं। जी, तो हम उसके इतिहास के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि मतलब इतिहास में उसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे ये आज इस मुकाम तक पहुंचा। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो दशहरा जो है तो बुराई पे अच्छाई की जीत है, असत्य पे सत्य की विजय का एक प्रतीक है। तो पुरातन काल से ही इस उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाया जाता रहा है और विशेष रूप से राजपूताने में तो इसका बहुत महत्व है। तो राजपूताने से मतलब मैं कहूंगा कि कोटा की रियासत की स्थापना जो कि 1264 हम मानते हैं, उस समय से लेकर निरंतर ये आज तक जो हम देख रहे हैं दशहरा उसी परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है, जो मेरा मानना है। पर इसको एक बड़ा स्वरूप जो है वो महाराज दुर्जन साल सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में दिया। उन्होंने इसको आम नागरिकों के लिए और जो एक व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई। और महाराज उमेद सिंह जी द्वितीय ने तो अपने शासनकाल में इसको उस ऊंचाई पे पहुंचाया कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र के ही नहीं वरन बाहर से भी, भारतवर्ष से भी व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए अपने आते थे। विशेष रूप से पशु मेला जो था उस समय बड़ा फेमस था, हमारे मेले में जो लगने वाला था। और किसानों को लेकर उनकी जरूरत के हिसाब से पशुओं को यहाँ क्रय विक्रय का एक बहुत बड़ा केंद्र जी उस समय रहा। जी, तो मतलब इतने सालों तक, आज 2025 है, इतने सालों तक ये मेला चलता आया, तो कभी समस्या नहीं मतलब इस लग्जरी को मेंटेन करने की? मतलब एक होता है ना कि शाही तौर तरीके से इसको मनाया जा रहा है, तो नगर पालिका का रोल आज बहुत ज्यादा है, तो उस समय कैसे इसको मेंटेन किया जाता है? ये भी मेरे को आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि नगर पालिका की शुरुआत भी कोटा शहर उन शहरों में से रहा है जहां नगर पालिका की सबसे पहले शुरुआत हुई। जी। और उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो भी महाराज उमेद सिंह जी की अध्यक्षता में ये सारा कार्य प्रारंभ हुआ। तो एक उन्होंने ऐसी नींव उस समय रखी कि जो नगर पालिका ने रियासत के साथ साथ नगर पालिका उस टाइम गठित की गई, उन्होंने जब इन कार्यों को संभाला और जिम्मेदारी ली तो उन्होंने ऐसी नींव रखी कि उनको इस तरह का आधार शुरू से मिला कि उनको ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज उमेद सिंह जी ने जो नगर पालिका के द्वारा परंपरा शुरू कराई दशहरा के को मनाने की और इस स्तर पे, तो उसको ये निरंतर करते रहे। और स्वतंत्रता के बाद भी राज परिवार कोटा के द्वारा उन रियासतकालीन मर्यादाओं को व्यवस्थित ढंग से निर्वहन किया गया और नगर पालिका और उसके बाद नगर परिषद और उसके बाद नगर निगम कोटा भी उसी तरह से उस परंपराओं को निभाता आ रहा है। और एक चीज और, जैसे कि अपने यहाँ पर सवारी निकलती है और पहले दरी खाने की प्रथा होती है, तो वो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे हमें? रियासत काल में तो दशहरे के समय तकरीबन 5 दरी खाने होते थे, जिनमें पंचमी का दरी खाना डाढ़ देवी जी, उसके बाद सप्तमी का दरी खाना, उसके बाद नवमी का दरी खाना आशापुरा जी, दशमी का दरी खाना रंगबाड़ी जी, रंगबाड़ी वाला जी। इस तरह के तकरीबन 5 दरी खानों का आयोजन होता था और उन सभी में महाराव साहब शिरकत करते थे और बाकी साथ के सभी सरदार उसमें सम्मिलित होते थे। आप न्यूज पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से भी सारा कोटा शहर और विशेष रूप से हाड़ौती वासी राजस्थान लेवल पे भी, जहां तक मैं जानता हूं, सब इस बात को जान के बड़े प्रसन्न होते होंगे कि राज परिवार द्वारा आज भी उन परंपराओं को उसी तरह से निर्वहन किया जा रहा है। आज भी पंचमी के दिन महाराव साहब डाढ़ देवी की पूजन करने, माता जी की पूजन करने पधारते हैं। आज सप्तमी के दिन करणी माता जी और नामता भैरू जी की पूजन करने पधारते हैं। तो उसी प्रकार जो है दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन सुबह रंगबाड़ी बालाजी की पूजन करने पधारते हैं। वही सब परंपराएं आज भी उसी तरह से निर्वहन करी जा रही है। यही राजस्थान की खास बात है कि आज भी उन परंपराओं को निभाए जा रहे हैं हम लोग। जहां तक मैं समझता हूँ राजस्थान की पहचान ही परंपराएं हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए राज परिवार कोटा और विशेष रूप से आप और हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इन परंपराओं से जुड़ी रहे और उनको इस बात का ज्ञान रहे कि उनके पूर्वज और उनके जो भी यहाँ के बड़े रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इन त्योहारों को मनाया और किस वैभवशाली तरीके से भव्यता के साथ इन आयोजनों को किया जाता रहा। सर एक बहुत ही अच्छी सी कहावत है, मतलब हाड़ौती में हमारे, कि रावण जी को तीसरो कोटा भाई नीसरो।
तो मतलब इसका आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि मतलब ये क्या था और किस तरह से मतलब क्या? ऐसा रहा था उस समय, जो मेरी जानकारी में है, कि दशहरे का प्रारंभ 15 दिन पहले से हो जाता था। जी। और रावण वध के पश्चात जब ऐसा माना जाता था कि जब रावण वध के पश्चात 3 दिन हो गए, तो ये माना जाता था कि अब जो है यहाँ से विसर्जन हो किया गया है, जाए, हाँ। हो गया है। तो एक परंपरा अनुसार सांकेतिक रूप से उसका जो है वहां से विसर्जन किया जाता था। और परंतु महाराज उमेद सिंह जी के शासनकाल में ये परंपरा रही कि जो भी व्यापारी बाहर से आए उनके लिए ये समय अवधि कम रही, तो फिर उसको एक्सटेंड करके और धनतेरस तक मेले का को बढ़ाया गया। तो अभी जो वर्तमान में मेला है वो आप ये देखें कि नवरात्रा के प्रारंभ से प्रारंभ होकर और धनतेरस तक कंडीशन ऑफिशियली जो है वो रहता है। तो बेसिकली मैं इस चीज से ये समझ पा रही हूँ कि महाराजा जो थे उन्होंने व्यापारिक रूप से कोटा को अच्छे स्तर पर लाने के लिए और यहाँ का इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट था उसके लिए इसको बढ़ा दिया गया, मतलब समय इसका। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इस बारे में जी। कि व्यापार एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। हाँ। आसपास के जो लोग हैं, इवन हाड़ौती नहीं और भी आसपास के जो लोग हैं, भारतवर्ष के जो इससे संबंधित, विशेष रूप से कृषकों को इससे बड़ा लाभ होता था। पशु मेले के आयोजन से उसमें पशुओं की अच्छी अच्छी नस्लों की उनको जानकारी मिल पाती थी। कृषि संबंधी सुझाव भी उस टाइम दिए जाते थे। तो ये सब चीजें एक व्यवस्थित ढंग से हो, उसके लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता था। और अभी भी जो उद्देश्य और जो पैरामीटर्स महाराज उमेद सिंह जी ने स्थापित किए, वो आप देख सकते हैं कि आज भी जो है प्रैक्टिकल रूप से वो सिद्ध हो रहे हैं। आज भी मेला जो है कोटा दशहरा जो है धनतेरस तक रहता है और ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सर। व्यापारी के गतिविधियों के लिए एक बहुत बड़ा स्तर है और पूरे भारतवर्ष में इसी वजह से प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार हमारा रावण होने जा रहा है 215 फीट का। रावण की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। ये एक विश्व के हिसाब से जो बनाया जाए, रिकॉर्ड बनाने के हिसाब से या और सब चीजों के हिसाब से बहुत अच्छा है। पर जहां तक मैं समझता हूँ, बुराई के प्रतीक को बहुत ज्यादा बड़ा करना एक तरह से संदेश सही तो नहीं है, पर ठीक है कि अगर विश्व कीर्तिमान बनता है तो हम सब उसके साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें।